हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, फिर कुछ स्टॉक्स और इंडाइसिस को देखेंगे और लास्ट में कुछ स्क्वीज के सेटअप हमने डिस्कस किए हैं, उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए कि कोई ऐसी मटेरियल वीकनेस अभी भी हमें दिख नहीं रही है एंड मार्केट जो है धीरे धीरे स्ट्रांग ही हो रहा है। एक टाइम करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि हायर लेवल में जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि हायर रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अब क्या है कि धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर तो ADX एक्शन में आ रहा है। ADX डेली का जो है उसने 20 को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है एंड नाउ इट इज़ अराउंड 23। जब भी ADX 20 को क्रॉस करता है उसका मतलब ये होता है a potential trend is developing. So my point is कि अगर इसी रेंज में हम कंसोलिडेशन करते रहे इस तरह से और फिर एक ब्रेकआउट आएगा तो ये ब्रेकआउट जो प्रीवियस जो इम्पल्स आया है यहाँ से उससे काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो मूव था ये उसमें क्या है कि काफ़ी टाइम लगा है, उसने काफ़ी टाइम लिया है यहाँ से ये मूव देने में। और ये टाइम लेने की वजह भी ये है कि हमारे पास ADX का साथ नहीं था। अब ये जो ब्रेकआउट हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इसी रेंज में कंसोलिडेशन चलता रहा, दैट मीन्स कि 15,500 के ऊपर ही हमारा कंसोलिडेशन चलता रहा और ADX धीरे धीरे एक्शन में आता रहा और ये जो ब्रेकआउट आया तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रह सकता है। और यहाँ पे जो जितना मूव दिया था उतना ही मूव, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो भी मूव आएगा वो क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। कम टाइम में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। जब तक 15,500 के ऊपर है तो ट्रेंड अप है, हम ऐसा कह सकते हैं। और 15,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 15,200 या 300 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक ये क्या है कि वैलिड स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस हमें दिख नहीं रही है। मार्केट अभी भी 20 और 50 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि डेली की जो RSI है वो 60 के नीचे आई है, बट आप यहाँ पे देखोगे तो 35,000 का जो लेवल है उसको ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है और ये जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। और एज आई सेड कोई मटेरियल वीकनेस नहीं है और इसको हम 75 मिनट में जाके देखेंगे तो आप देखो कि ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है। अभी जो मूव आया है ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। इसको हमें लेबल करना हो तो इस तरह से लेबल कर सकते हैं, दिस इज वेव A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब ये कोई भी इम्पल्स को इसने करेक्ट किया हो ऐसा लग रहा है। कौन से इम्पल्स को करेक्ट किया ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पर ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ उसके मैं कुछ रीजंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज लुकिंग लाइक ए जिगजैग करेक्शन। इसको हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ये मूविंग एवरेज को मैं पहले थोड़ा हाइड कर देता हूँ यहाँ पर। अब 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके हम देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। ये जो डिक्लाइन है दिस इज वेव C और आप देखिए कि ये करेक्शन कंप्लीट क्यों हुआ है। दिस इज लुकिंग लाइक जिगजैग करेक्शन। जिगजैग में वेव B में जो बाउंस होता है वो 0.618 के आसपास होता है और आप देखिए कि ये जो बाउंस है दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 0.618। आप देख रहे हो यहाँ पर जो 0.618 का लेवल है उसी के आसपास है। और वेव C में जो एक्सटेंशन आता है वो होता है 100% ऑफ वेव A। तो हम यहाँ पर वेव C का एक्सटेंशन ले 0 to A -B यहाँ से करेंगे तो आप देखिए कि एग्जैक्ट 100% एक्सटेंशन आया है। और ये देखिए कि शार्प फॉल है यहाँ पर। और इस तरह का जो मूव होता है डिस्ट्रक्टिव मूव वो वेव C में ही होता है, बिकॉज वेव C जो है इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव एंड काफ़ी डिस्ट्रक्टिव रहता है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है और
यहाँ पर हमें कुछ प्लान करना हो तो ये हाई के ऊपर या तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बाय करना हो तो धीरे धीरे बाय कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस। ये जो लो बनाया है दैट इज़ 35,124 का जो लो है, वो लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से प्लान कर सकते हो। और इसके ऊपर थोड़ी एग्रेसिव पोजीशन भी हम बना सकते हैं। ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 35,380 और हमारी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेगी इनिशियली दैट इज़ 35,750 के आसपास जा सकता है। और अगर ये फिर क्या है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया तो एक इम्पल्स स्टार्ट हुआ तो मे भी ये हाई को भी ये क्रॉस कर सकता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी फिर उस हिसाब से हम चीज़ें प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे ये लग रहा है ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और एक यहाँ से एक इम्पल्स आने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। और दूसरा जो रीज़न है हम देखें डेली के हिसाब से भी तो आप देखिए कि 35,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी के आसपास भी आया है। सो वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि ये करेक्शन यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट हो गया है एंड इट इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क। यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको। सो बैंक निफ्टी में ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस अभी भी है नहीं, हायर रेंज में कंसोलिडेशन ही चल रहा है। तो अब देखते हैं फॉलोअप मूव कैसे आते हैं, उस पर हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। नाउ हमने कुछ इंडाइसिस देखे थे, जैसे निफ्टी रियलिटी का हमने देखा था और उसमें मैंने आपको DLF का एक एल्यूटिव एनालिसिस क्लियरली बताया था और DLF में एक स्ट्रांग मूव आया। और निफ्टी रियलिटी में आप देखिए कि यहाँ पर एक जो गैप है और ये जब गैप्स होती है दिस इज़ अ स्ट्रांग इंडिकेशन। कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉक जब गैप अप होता है तो बोलते हैं यार गैप अप हो गया है अब इसको छोड़ दो, रादर देन इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल कि आपने जो सोचा है उससे कहीं अच्छा हुआ है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए प्रीफर, राइट। तो यहाँ पर जो गैप है ये हमारी जो कन्विक्शन है उसको यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग हमारी कन्विक्शन तो और बिल्टअप कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो उसमें हमने डिस्कस किया था DLF और DLF आप देखोगे तो एक अच्छा मूव दिया है। और दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अभी ये स्टॉक भी क्या है कि थोड़ा ये जो ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट आज एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बनाई है यहाँ पर। सो अगर यहाँ पर जो हाई है दैट इज़ अराउंड 1430, ये जो हाई है 1430 के आसपास उसको क्रॉस करेगा तो इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। DLF इज़ लुकिंग गुड, ये स्टॉक भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। देन हमने डिस्कस किया था निफ्टी ऑटो और निफ्टी ऑटो में भी एक अच्छा मूव आया है। उसमें हमने टाटा मोटर, मारुति मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। मारुति में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। टाटा मोटर आज ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास गया है। देन अशोक लेलैंड मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक भी मुझे ठीक लग रहा है, अभी भी उसमें एक मूव पेंडिंग है ऐसा मेरा मानना है। और 130 को अगर ये क्रॉस करेगा, ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 131.65, तो एक डायरेक्शनल मूव इसमें भी बन सकता है। और जैसे हमने डिस्कस किया था 145-150 के आसपास ही जा सकता है। मारुति हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी हुआ था और उसका भी स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और अनदर स्टॉक हीरो मोटोको, ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। 200 SMA के अभी भी नीचे है, यहाँ पर हम जाके देखें उसको हीरो मोटोको को, तो यहाँ पर क्या है कि वो 200 SMA के नीचे है अभी भी, बट गोइंग फॉरवर्ड ये 200 SMA को क्रॉस कर सकता है ऐसा मेरा मानना है। तो ये स्टॉक आप ध्यान में रख सकते हो। फिर निफ्टी FMCG में आज एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है और निफ्टी FMCG में टाटा कंज्यूमर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अगर ये स्टॉक आपको 700 के आसपास मिलता है तो उसको आप लॉन्ग कर सकते हो, इसमें एक अच्छा मोमेंटम सेट है। सो ये 750-780 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। देन डाबर जो है, डाबर में भी एक अच्छा मूव आज आया था और डाबर का स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पर जो गैप है ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। सो मे भी थोड़ा कंसोलिडेट होगा और यहाँ पर जो हाई क्रॉस करेगा 560 के ऊपर, एक अच्छा मूव इसमें भी बन सकता है। और दूसरा जो स्टॉक ब्रिटानिया FMCG स्पेस से हम बात करें तो 200 SMA के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है विथ वॉल्यूम। RSI जो है वो 60 को क्रॉस कर गई है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम धीरे धीरे बन सकता है। तो ब्रिटानिया भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अब एल्यूटिव के हिसाब से कुछ स्टॉक्स मुझे ठीक लग रहे हैं। सो द फर्स्ट इज बोरोसिल रिन्यूएबल, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। यहाँ पर देखिए
मेरा मानना ये है कि यहाँ पर वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो गया है और ये 5th वेव के लिए जा रहा है। मैंने लेबलिंग नहीं किया, बट मुझे लेबलिंग करना। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4 एंड ये 5th वेव के लिए हम जा रहे हैं। तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड 325 के आसपास ये जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत मूव आ गया है, बट ये स्टॉप लॉस है लॉजिकल 213 के आसपास। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है तो आप चांस ले सकते हो। और 75 मिनट के हिसाब से भी आप देखोगे यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5th वेव के लिए यहाँ पर भी जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर 75 मिनट में भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। और यहाँ पर हम देखें कि क्या एक्सपेक्टेशन आ रही है। मिनिमम जो टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 310 के आसपास ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा 75 मिनट के हिसाब से 260 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो बोरोसिल रिन्यूएबल ये स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। इसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन अनदर स्टॉक इज टेक महिंद्रा। IT इंडेक्स में भी मेरे ख्याल से आज 52 भी हाई बनाया है। ये मेरा पुराना लेवलिंग है। इट वॉज कवर्ड इन माई प्रीमियम एनालिसिस अराउंड दिस लेवल। ये जो करेक्शन उसने कंप्लीट किया था, फिर ये एक डायरेक्शनल मूव यहाँ से आया था। दिस वॉज द मूव। बट अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर 5th वेव अभी भी पेंडिंग है। दिस इज़ वेव 3, दिस कुड बी वेव 4। और हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल का उसमें ब्रेकआउट आया हो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि ये एक लंबा करेक्शन था और वो करेक्टिव फेज से अब ये बाहर आया है यहाँ पर और एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी हमें देखना हो टेक महिंद्रा को, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए कि काफ़ी वॉल्यूम से बड़ा है और 2050 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड नाउ इट इज़ वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है और ADX भी जो है दैट इज़ अबाउट 20। सो ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। इसमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और 5th वेव में जो हमारी मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 0 to 3 -4 करेंगे 1150। दैट मीन्स 1100 के आसपास तो ये मिनिमम जा सकता है और ये जो हाई है उसको चैलेंज कर सकता है। अगर आपको ये स्टॉक लॉन्ग करना है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है दैट इज़ अराउंड 950 के आसपास। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। देन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कजारिया सिरामिक। ये स्टॉक भी धीरे धीरे स्ट्रांग ही हो रहा है। 1000 के ऊपर शायद आज उसने क्लोजिंग भी दिया है और आप देखिए कि 52 वीक हाई की रेंज में ही है, तो कभी भी इसमें एक अच्छा ब्लास्ट हो सकता है। देन अनदर स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट इज APL अपोलो ट्यूब्स। ये स्टॉक एलियो ट्यूब का एनालिसिस भी मैंने डिस्कस किया। ये शायद मैं तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम सेट हो रहा है धीरे धीरे और ये 1500 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये सब स्टॉक है आप अपने ध्यान में रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। फिर टाटा मोटर जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो आप उसमें एक अच्छा मूव आ ही गया है। ऑलमोस्ट 52 वीक हाई उसने बनाया है। नाउ कुछ स्क्वीज़ के सेटअप हम डिस्कस करते हैं और देखिए कि निफ्टी में भी ये स्क्वीज़ का सेटअप ही था। आप देखिए कि अभी भी जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग ही हो रहा है। मेरी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज अराउंड 15,200 और मार्केट कहाँ गया है अभी तक 15,800 के आसपास। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्क्वीज़। और उसका वेबिनार भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर से कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमने एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर देखा था। ये शायद मैं तीसरी बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आज भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लू बार यहाँ पर बना है। आप देख रहे हो ये जो ब्लू बार बना है और ये जो रेंज थी नीचे की साइड में और उससे बाहर आने का ट्राई कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमने डिस्कस किया 705, 715 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम अब इसमें धीरे धीरे सेट हुआ है। अनदर स्टॉक बायोकॉन, उसमें भी एक स्क्वीज थी। ये किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, बट दिस इज नॉट एन आइडियल स्ट्रक्चर। आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है, हालांकि ये स्क्वीज कोई भी दिशा में फायर हो सकती है, हमें खाली ये ऑसिलेटर पे फोकस करना होता है। बट जैसे मैंने बताया
कि स्टेक मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके आप क्या है कि जो हाई प्रोबेबिलिटी स्क्वीज सेटअप है और जो हाई प्रोबेबिलिटी जिसमें नहीं है उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बिकॉज नॉट ऑल स्क्वीजेस आर इक्वली क्रिएटेड। हर एक स्क्वीज की प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। जैसे PEL था, PEL दिस वॉज ए क्लासिकल, जो बोलते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बहुत ही क्लासिकल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे स्क्वीज थी, आप देखिए कि ये रेड डॉट्स थे। और मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी मैं आपको बताऊं, जो स्टेक मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं उसमें भी क्या है, अब देखिए कि ऑल द मूविंग एवरेजेस वर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। और आप आज उसमें देखिए कि अपर सर्किट लगी थी। सो दिस इज द पावर ऑफ स्क्वीज। जैसे हमने फिर एक देखा था अदानी पॉट का भी स्ट्रक्चर, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ऑल द मूविंग एवरेजेस वर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप एंड देन फिर क्या हुआ कि जब स्क्वीज फायर हुई यहाँ पर, अब देखो तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव शॉर्ट टर्म में ही मिला। और बेसिकली स्क्वीज का जो पर्पस है वो यही है, टू एंटर ड्यूरिंग द माइल्ड टाइम्स एंड टू एग्जिट ड्यूरिंग द वाइल्ड टाइम्स। स्क्वीज सेटअप का पर्पस ये है कि छोटे टाइम में हमें एक बड़ा मूव कैप्चर करना है। दूसरा जो एक स्क्वीज का सेटअप है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे, दैट इज सुंदरम फाइनेंस। ये स्टॉक भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये स्टॉक कभी भी फायर हो सकता है, उसमें एक अच्छा सेटअप है। और उसमें भी हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से यहाँ देखें, सो ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप। सिमिलरली HDFC लिमिटेड का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे, हालांकि उसमें थोड़ी वीकनेस यहाँ पे आई है, बट क्या है कि ब्रेकआउट देने के बाद ये ऐसे नेचुरल रिएक्शन कभी कभी आते ही है। तो ये स्ट्रक्चर अभी भी कोई मटेरियल वीकनेस है नहीं, ये स्क्वीज भी फायर हो सकती है। ये स्टॉक भी स्क्वीज में ही है मेरे ख्याल से, डेली में हम देखें यहाँ पर। सो बॉलिंजर बैंड्स यहाँ पर एक स्क्वीज थी मेरे ख्याल से, और ये स्क्वीज अब धीरे धीरे फायर हो रही है। यहाँ पर एक क्या है कि एक मूव देने के बाद थोड़ा करेक्शन आया, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एक्चुअली। हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मोमेंटम जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। सो सुंदरम फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, ये स्टॉक्स, HDFC लाइफ, ये क्या है कि आप अपने रडार में रख सकते हो। उसमें एक शॉर्ट टर्म में आप अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। थैंक यू।